ये कहानी काफ़ी पुरानी है और ये उस वक्त की कहानी है जब मैं जिंदा था। हाँ, अब मैं मर चुका हूँ। मेरा नाम राकेश है। मैं नंदनपुर गांव का रहने वाला हूँ और मैं अपनी पढ़ाई पूरी करके शहर से लौट रहा था। मैंने नंदनपुर जाने के लिए बस पकड़ी थी, जो उस दिन नंदनपुर पहुंचने वाली आखिरी बस थी। उस रात काफ़ी ज़ोरों से बारिश हो रही थी और उस वक्त रात के 11:30 हो रहे थे। थोड़ी देर बाद बारिश काफ़ी कम हो गई थी, शायद रुकने वाली थी। थोड़ी देर बाद मेरी बस नंदनपुर बस स्टॉप पर पहुंच गई। लंबे सफ़र की वजह से मैं काफ़ी थक गया था, इसलिए थोड़ी देर वही बस स्टॉप पर बेंच पर ही बैठ गया। वहाँ मेरे साथ एक और लड़का था। वो बार बार मेरी तरफ ही देख रहा था, शायद कुछ कहना चाहता हो। फिर उसने मुझसे पूछा, तुम इस गांव में नए लगते हो। आज से पहले मैंने तुम्हें इस गांव में कभी नहीं देखा। नहीं, मैं यही नंदनपुर गांव का रहने वाला हूँ। पढ़ाई के लिए शहर गया था, आज ही लौटा हूँ। तुम घर कैसे जाओगे? तुम्हें कोई लेने आने वाला है? नहीं, मुझे कोई लेने नहीं आने वाला। मैं वही देख रहा हूँ, कोई रिक्शा मिले तो मैं घर निकल जाऊँ। अब इस वक्त कोई रिक्शा नहीं मिलेंगी। यहाँ रात को 11 बजे के बाद कोई रिक्शा नहीं मिलती। मेरा भाई मुझे लेने आने वाला है, कहो तो मैं घर छोड़ दूंगा। मैंने उसे धन्यवाद कहते हुए मना कर दिया और कहा, मेरा घर पास में ही है, मैं पैदल चला जाऊंगा और आसपास का नज़ारा भी देख लूंगा। ठीक है भाई, पर जंगल के रास्ते मत जाना। वहाँ एक स्माइलिंग मैन का भूत है। वो अक्सर रात के 11 बजे के बाद उस रास्ते से आने जाने वाले लोगों का काफ़ी देर तक पीछा करता है और फिर उन्हें मार देता है। वो हर वक्त स्माइल करते हुए दिखाई देता है। उस रास्ते पर हर 2-3 दिन में वहाँ किसी की ना किसी की लाश मिलती है, इसलिए संभल कर जाना। और थोड़ी देर बाद उसका भाई कार लेकर वहाँ पहुँच गया और वो लड़का वहाँ से चला गया। अब रात काफ़ी हो गई थी। मैं भी पैदल पैदल अपने घर के लिए निकल पड़ा। मैं उस लड़के की बात पर ध्यान न देते हुए उसी जंगल के रास्ते पर पहुंच गया। वैसे तो भूत भूत कुछ नहीं होते, ये सब मन का वहम है। यही सोचते हुए मैं आगे चलने लगा और मैं धीरे धीरे फुटपाथ पर चलने लगा। रात की खामोशी और वो ठंडी ठंडी हवा मुझे बहुत अच्छी लग रही थी। लेकिन थोड़ी देर चलने के बाद मैं रुक गया। मुझे मेरी ही साइड पर सामने से एक आदमी डांस करते करते मेरी तरफ आते हुए दिखा। मुझे उसे देखकर हंसी आई कि ये भी मेरी तरह रात में घूमने के लिए पागल है। लेकिन वो आदमी कांस्टेंट ऊपर की ओर देखकर हंस रहा था। लेकिन फिर मुझे वो आदमी अजीब सा लगा, इसलिए मैं रोड क्रॉस करके रोड की दूसरी ओर चला गया और फिर पीछे पलट के देखा तो वो आदमी स्माइल करते हुए वही खड़ा था। मैं काफ़ी डर गया था और मुझे उस बस स्टॉप वाले लड़के की बात सच लगने लगी थी, क्योंकि ये आदमी भी स्माइल करते करते मेरा पीछा कर रहा था। मैंने थोड़ी देर आगे चलने के बाद फिर से उस साइड देखा तो वो वहाँ नहीं था। लेकिन जब मैंने पीछे देखा तो वो मुझसे थोड़ी ही दूरी पर नीचे बैठकर मेरी तरफ स्माइल करते हुए देख रहा था। लेकिन फिर वो धीरे धीरे खड़ा हुआ और मेरी तरफ बढ़ने लगा। ये देखकर मैं काफ़ी डर गया था। वो धीरे धीरे
स्माइल करते हुए मेरी तरफ आ रहा था। तब मैंने उसे डरते डरते पूछा, तुम कौन हो, तुम्हें क्या चाहिए? लेकिन उसने कुछ नहीं कहा और पीछे की तरफ मुड़कर वो वापस जाने लगा। ये देखकर मैंने राहत की सांस ली और वक्त न गंवाते हुए मैं भी वहाँ से जाने लगा। लेकिन थोड़ी देर बाद वो आदमी मेरे पीछे दौड़ने लगा। कुछ दूर दौड़ने के बाद मैंने पीछे पलट कर देखा तो वो वहाँ नहीं था। लेकिन जब मैंने सामने देखा तो वो मेरे सामने स्माइल करते हुए मुझे देख रहा था। और अब मुझे यकीन हो गया था कि स्माइलिंग मैन की कहानी सच है और मुझे उस लड़के की बात मान लेनी चाहिए थी। मुझे इस जंगल के रास्ते नहीं आना चाहिए था। मैं मरना नहीं चाहता था, लेकिन ना मानने की कीमत मैंने अपनी जान देकर चुकाई। दोस्तों, आखिर ये स्माइलिंग मैन है कौन? कैसे ये स्माइलिंग मैन बना? क्या हुआ था उसके साथ? ये जानने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।